क्या हाल है बच्चों, जैसे कि आज पार्ट 3 है मई 28 डे 28 साइंस दक्षशाला के 10वीं का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का थर्ड पार्ट ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन आपके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। तो फिर बने रहिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। यहाँ पे अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बाइनरी फिशन होता है, मल्टीपल फिशन आप लोगों का होता है, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। पैरामीशियम में किस तरीके से होता है, अमीबा में किस तरीके से बता दें, हाइड्रा में किस तरीके से होता है, तो फिर यीस्ट में किस तरीके से होता है। तो फिर इन सब चीजों को बहुत ही गहराइयों में जानेंगे इस चैप्टर के पार्ट के हम लोग आगे जो जाने वाले हैं ना। सो बने रहिए एंड आज ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर बड़े भैया। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक एंड जैसे कि आप लोगों मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अमीबा में फ्यूजन हो गया, आप लोगों का बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन होता है, इसको अपन देखेंगे। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, आपका रीजनरेशन देखेंगे, आपका एंड बर्डिंग देखेंगे आपका। इसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर डाला था, इसको नहीं देखेंगे अपन, है ना। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद आवर बड़े भैया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 3 में यहाँ मैंने 2 लिख दिया था क्या? ओह नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। ओके वेट। हाँ, तो इसके बाद हम लोग कहाँ, यस। सो जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यहाँ बात हो रही थी, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को क्या होता है, ठीक है। बेसिक्स क्या है आप लोगों के, जहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो ये पढ़ा था कि कैसे आपके ये जो प्लांट्स में जो होते हैं, ठीक है, चीजें प्रॉपरली वहां पे क्या प्लांट्स को स्टडी किया था। बट राइट नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स वेयर, आई विल मूव टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पर जो सबसे पहला होता है विखंडन, जिसे अपन कहते हैं। वेट, आपके पास आ रहा हूँ मैं। आप ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी यहाँ शुरू होती है कि जो बहुत छोटे या सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, हाइड्रा हो गए, उन्हें नए बच्चे पैदा करने के लिए किसी मेल या फीमेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है ना। मेन फीचर क्या क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट चाहिए होता है। आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए होते हैं, यहाँ पर आपके एक पेरेंट से काम बन जाता है भाई, ठीक है। काफ़ी होता है नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए एक पेरेंट, है ना, फिर अकेला जीव काफ़ी होता है। इसमें कोई एग या स्पर्म वाली स्टोरी नहीं बनती है भाई, है ना। गैमेट्स नहीं बनते हैं, ना ही कोई बीज होकर सीड बनता है। तो एनसीईआरटी में इसके 6 जरूरी तरीकों के दिए गए हैं। ओके, चलो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। धो डालते हैं, कैसे पता कर रहा है भैया। चलो ठीक है, धोते हैं। ओके, धोते हैं। ओके, सबसे पहला जो आप लोगों का है वो क्या, पेज नंबर 2 पे देकर रखा है मेथड आपका फ्यूजन का, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिखाया था स्टार्टिंग मैंने, है ना। कहाँ गया भाई, आजा यार। हाँ जी, तो ये रहा आपका फ्यूजन, है ना। सो इसी को हम लोग बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे। तो ये अमीबा हो गया, आप लोगों को दिख रहा है ये, है ना। ये क्या आपका लेशमेनिया है। ओके, सो लेट्स स्टडी देम। तो फ्यूजन से नाम क्लियर हो रहा है। फ्यूजन मतलब होता है बट जाना, ठीक है, विभाजन, ठीक है, विखंडन, टूटना, ब्रेक होना, क्लियर। तो क्या होता है फ्यूजन का सीधा मतलब होता है एक सेल का टूटकर नए सेल्स बनाना, ठीक है। ये 2 तरीके के होता है, मतलब बेसिकली 2 तरीके का होता है ये। तो जो पहला आपका तरीका है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं इसमें एक पेरेंट सेल के ठीक 20 से टूटकर ओके नए सेल डॉटर सेल बनाता है। क्या यहाँ पे ठीक 20 से टूट रहा है, क्या हो गया भाई। तो ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर ये 20 से ब्रेक हो रहा है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे आप। कौन, जो पेरेंट है वो क्या मतलब क्या 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, एंड क्या 2 मतलब बेसिकली एक मदर सेल होती है जो ब्रेक हो क्या आपकी 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या आपका, अब यहाँ पे मदर और डॉटर क्यों आ रहे हैं भाई, यहाँ पे सन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया सन बच्चे पैदा नहीं करता है ना। सिंपल सी बात है, जो मेल है वो मतलब बच्चे पैदा नहीं करता है, वो उससे अब कुछ क्रिएट नहीं होता इस तरीके से। तो क्योंकि फीमेल बॉडीज निकल के आता है, इसी वजह से इसको मदर कहा जा रहा है, ठीक है। तो मदर यहाँ पे स्प्लिट होती है क्या 2 पार्ट में, जो कि डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो डॉटर सेल्स और फिर मतलब क्या पार्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ब्रेक होती है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 आपका अमीबा हो गया। अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ओके, इसलिए ये किसी भी प्लेन ओके डायरेक्शन के बीच से टूट सकता है, कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है। लेकिन जो लेशमेनिया है ना, वो भैया बीच से ही कटता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, क्लियर।
इसके पास एक छोटी चुंबक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे फ्लैगलम, ओके फ्लैगलम वाओ, हाँ ठीक है, तो फ्लैगलम कहते हैं। ये सिर्फ एक फिक्स लंबे होकर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से ही टूटता है। लेशमेनिया से काला अजर नाम की बीमारी होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, अनिवार्य। तो ये रहा भाई, देखो देखा, ये रहा आपका बाइनरी फिजन किसमें हो रहा है, अमीबा में हो रहा है, बट ये शेपलेस है। बट ये लेशमेनिया क्या आपका इसका शेप है, दिख रहा है आपका, है ना। इससे कौन सी बीमारी होती है, काला अजर बीमारी होती है, लिखा देखो यहाँ पर, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद जो लोग नेक्स्ट आते हैं वो होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये देखो मल्टीपल फिजन भाई, दिख रहा है, ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है, ये है ना। मल्टीपल फिजन किस में होता है, दिख रहा है, ये दिस इज योर मल्टीपल फिजन, मतलब एक से बहुत सारे, वाओ क्या बात है, ऐसा भी कभी होता है, हाँ होता है ऐसा। तो यहाँ पे क्या बेसिकली एक रहता है वो कईयों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो बहुविखंडन इसको अपन कहते हैं भाई। तो जब हालत वो खराब होते हैं, खराब हालत होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, तो सेल अपने बाहर एक मजबूत दीवार बना लेता है, ठीक है। बेसिकली क्या मजबूत दीवार बना लेता है, उसके अंदर का न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियाई में टूट जाता है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में जब हालत अच्छे होते हैं तो दीवार टूटती है और एक साथ हजारों बच्चे बाहर निकल आते हैं, माय गॉड, समझे। ये होता है मल्टीपल फिजन आप लोगों का, है ना। ये किसमें होता है, पैरामीशियम क्यों बोल रहा हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये किसमें, प्लाज्मोडियम होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, उसमें होता है बेसिकली ये। तो ये वही हरामी मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का पैरासाइट है, ओके। हम समझ गए आप लोग, ओके, एच किस्म की, ओके आगे बढ़ते हैं। सो भैया का पहला सवाल, ओके, दिमाग की दही चेक करने के लिए मान लो बोर्ड हो के एग्जाम में ओके तुमसे पूछा गया क्या, अमीबा और लेशमेनिया के दोनों की बाइनरी फिजन दोनों ही बाइनरी फिजन करते हैं, पर लेशमेनिया और अमीबा से अलग क्यों है। तो क्या रीज़न है भाई, है ना। यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन में होता है, देखो, है ना। इसने पता ना क्या बताया कि ये क्या फ्लैगलम से ही मतलब होता है, ठीक है, कहीं से भी निकल नहीं होता, कहीं से भी टूट नहीं जाता, ब्रेक नहीं हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों का, डायरेक्ट फिक्स डायरेक्शन प्लेन में से और डिवाइड होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर होने वाला आप लोगों का टू 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 टू। क्या अपन सही है। अरे वाह छोटे भाई, एकदम धुआंधार जवाब दो, क्योंकि लेशमेनिया के पास फ्लैगलम होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है आप लोग, है ना। और वो एक फिक्स डायरेक्शन प्लेन से डिवाइड होता है, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, मज़ा ही आ गया, वाह। ओके, अमीबा बेचारा गोल मोल होता है तो किसी भी तरह से टूट जाता है, ठीक है भैया, कहीं से भी, क्योंकि शेपलेस है वो, ठीक है। पर लेशमेनिया के पास जो पूंछ फ्लैगलम होके होती है, उसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट तरीके से क्या सिर्फ एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन से कटता है, टूटता है, ब्रेक होकर डिवाइड होता है आपका। बोर्ड एग्जाम में ये पॉइंट आप तुम्हारी पॉकेट में है, ओके। सो चलो अब एनसीईआरटी का पेज नेक्स्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका ओके में आगे बढ़ते हैं। और बाकी के असुरक्षित ओके, ये असुरक्षित नहीं है यार, ठीक है, ये गलत, थोड़े से वर्ड थोड़े से गलत बोल दिया, असुरक्षित नहीं होते, क्या असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल मेथड्स को और क्या ढोल डालते हैं, मतलब स्टडी करें, ठीक है। यही गलती, थोड़ी बहुत गलती एआई कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस पर काम कर रहे हैं, इसलिए तो मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। एआई को सही कमांड देने के लिए, ठीक है, और आप लोग को गलतियों से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 3 क्या हो गया आप लोगों का, मेथड 2 फ्रेगमेंटेशन, खंडन, टूटने और टुकड़े होना, ब्रेक हो जाना, ठीक है। देखो रहिए, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये दिख रहा है। ये आमतौर पर किसमें होता है, काई जो रहती है ना आपकी, ये क्या बोलते हैं उसको अपन, एल्गी, है ना, उसमें होता है। सो टुकड़े टुकड़े हो गया था, ओके, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, टुकड़े टुकड़े होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ सिंपल, मल्टीसेलुलर, ओके, बहुकोशिक, ओके, ऑर्गेनिजम्स जब पूरी तरह बड़े होके मैच्योर हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर हर एक टुकड़े से क्या एक नया क्या ऑर्गेनिज्म निकल के धीरे धीरे होके बढ़कर एक नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जांपल क्या इसका, आपका स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये क्या होता है आपका, एल्गी है ना, एक तरह की एल्गी है ये। तो एग्जांपल स्पाइरोगाइरा एक तरह की हरी काई या एल्गी है, ये पानी में लंबे धागे होके फिलामेंट जैसे होते हैं, जैसा होता है, और मैच्योर होते टुकड़ों में टूटकर नए स्पाइरोगाइरा बना लेता है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का है वो क्या, आप लोगों का वो है रीजनरेशन, है ना। आप लोगों ने रीजनरेशन देखा होगा। रीजनरेशन मतलब क्या, ये कहीं से भी कट गया, उस बॉडी से नया पार्ट उसका नहीं, मतलब आगे का पार्ट उसका ग्रो कर जाएगा, जैसे कि नहीं
हम लोगों ने रीजनरेशन का छिपकली के पूंछ का एग्जांपल देखे अपन, तो छिपकली पूंछ के निकल जाती है, उसके बाद फिर से वापस आ जाती है। तो वैसे यहाँ पर भी है ना। यहाँ पर रीजनरेशन में क्या हो रहा है आप लोगों का, ये क्या सुपर हीरो भाई, सुपर हीरो पावर एकदम नहीं, एकदम कुछ चीज कट गई वापस नहीं उग गई, वाह क्या बात है भाई, मजीद चाह के देख के तो है ना। इंसानों पे म्यूटेशन वाला काम काफी आप लोगों ने मूवीज देखी होगी ना आपकी, म्यूटेशन वाली बहुत सारी है ना। जैसे कि कौन कौन सी थी, बहुत सारी आपकी मूवीज आई है ना, क्लियर, जहाँ भी पार्ट ऐसे कटते हैं फिर वापस उग जाता है ना। आपका क्रिश विश में भी इसके बारे में एक दिखाया गया था है ना। तो बचपन में होके तुमने होके देखा होगा ना कि अगर छिपकली होकर लिजार्ड की पूंछ कट जाए तो वापस उग आती है। रीजनरेशन वही पावर है ओके, पर एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है ना। यहाँ पे एकदम नया इंसान ही बन जाता है भाई ओके। कॉन्सेप्ट अगर इस ऑर्गेनिज्म को गलती से या जानबूझकर ओके है ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो जल्दी डिवाइड होते हैं और हर एक कटे हुए टुकड़े से पूरा का पूरा नया जिस्म हो गया, बॉडी तैयार हो जाती है। कितनी खतरनाक बात है ये ओके। एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया हो गया एंड हाइड्रा हो गया। अगर एक प्लेनेरिया के 3 टुकड़े में काटोगे तो कुछ दिन बाद तुम्हें 3 नए प्लानेरिया जिंदा घूमते हुए मिलेंगे। ये देखो स्टोरी अपनी यहाँ पर, ये देखो है ना, ये देखो दिस इज योर प्लानेरिया है ना। प्लानेरिया नीचे की आपका हाइड्रा है, ठीक है ना। तो हाइड्रा में 2 चीज़ें होती है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी आप लोगों का होता है एंड हाइड्रा में आप लोगों का क्या होता है, बर्डिंग भी होती है ओके। सो दिस इज अ बर्डिंग ओके। मेथड 4 ओके, बर्डिंग ओके, मुकुलन ओके, कली निकालना। बर्डिंग का मतलब वो होता है बॉडी पर एक छोटा सा बम्स ओके है, नहीं बम टाइप का निकल के आता है, बर्ड है ना, बर्ड आपने सुना होगा, कली है ना, जो उसमें निकलता है, किसमें निकलता है, फ्लावर में निकल के आता है। फ्लावर के पहले कली बनती है ना, बर्ड निकलना। तो कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक जगह सेल्स होके जल्दी डिवाइड होते हैं और एक छोटी सी गांठ होके बर्ड बाहर निकल आती है। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और जैसी पूरी तरह बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ये पेरेंट की बॉडी से टूटकर अलग हो जाती है ना, और नया इंडिपेंडेंट जीव बन जाती है, जानती है, नया इंडिपेंडेंट जीव बन जाती है। एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया आप लोग का, यीस्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो हाइड्रा रीजनरेशन भी कर सकता है और बर्डिंग भी है ना। यीस्ट हो गया, दिख रहा है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 में ये था, एग्जाम्पल 2 में तो यीस्ट ओके। एक कोशिक हो के फैफंड हो के फंगस या फंगस हो यीस्ट के ऊपर ये क्या मतलब एक बार में कई निकाल देता है, ठीक है, इस तरीके से। कौन, यीस्ट आपका के ऊपर होके भी छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं जो कभी कभी अलग नहीं होती और एक लंबी चेन होके बना लेती है ना। ये हुआ भाई स्टोरी, ये देखो ये दिख रहा है। ये रही बर्डिंग। ये बर्डिंग किस में होती है आप लोग, ये यीस्ट में भी होती है एंड हाइड्रा में भी होती है ओके। तो आखिरकार ये क्या पेज 3, 4, 5 का ग्रैंड चैनल खत्म हो गया, मतलब टेस्ट है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को। सो छोटे भाई तुमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, किसकी सुपर हीरो पावर हो गया और बर्डिंग का पूरा लॉजिक एकदम चकाचक समझ लिया है, वाह क्या बात है। चलो अब बड़े भैया को इस बेसिक पर बहुत ही ट्रिकी होगी बोर्ड एग्जाम MCQ को सही जवाब दो। सवाल, एक ऐसा चालाक ऑर्गेनिज्म है जो बर्डिंग मुकुलन ओके से भी नए बच्चे पैदा कर सकता है ओके, और अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो रीजनरेशन से भी नए जीव बना सकता है, नए जीव बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बताओ उस शक्तिमान का नाम क्या है, कौन है, अंकल जी का नाम है हाइड्रा, पढ़ा था हम लोगों ने ना, हाइड्रा 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 वो यस करेक्ट है ये, ठीक है। तो द यूजर ओके चोज ओके ऑप्शन 2 लुकिंग बैक एट द क्विज ओके प्रॉम्प्ट ओके प्रीवियस इन द प्रीवियस टर्न option 3 was hydra and option 2 was pyrogyra okay. However that user typed okay 2 but clearly intended to select the correct okay, concept okay, we just discussed hydra. So let's generally clarify the option okay while validating. वाह रे मेरे शेरों के एकदम भाई डरा रहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एकदम, ठीक है, ये सब क्या इनकरेक्ट है ओके। हाँ ठीक है, ये क्या बेसिकली हाइड्रा की डुअल पावर है भाई तुम्हारी, एंड वह है मेरे शेर एकदम कमाल कर दिया ओके। वैसे ऑप्शन ओके 3 था हाइड्रा ओके, पर मैं समझ गया कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही जगह यानी हाइड्रा पर ही था। तुमने कॉन्सेप्ट को इतने ध्यान से सुना और पकड़ा है, बड़े भैया को तुम पर बहुत गर्व है, क्या बात, थैंक यू भैया, आंखों से आंसू आ रहे मेरे, वो क्या आगे बढ़ते, ठीक है। तो हाइड्रा हमारा एक
ऐसा सुपर ऑर्गेनिज्म है जो मौत को मात दे सकता है रीजनरेशन से, और नॉर्मल दिनों में अपनी बॉडी से एक छोटी सी कली निकालकर बडिंग से नए बच्चे भी बना लेता है। डबल पावर वाला मक्खन कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो एक और मेथड आप लोग रहता है, उसको क्या कहते हैं अपन, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं अपन, है ना। ये क्या फाइनल मेथड आप लोगों का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ पहले भी। तो क्या होता है यहाँ पर आप लोग का, चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आखिरी और सबसे ढांसू के मेथड समझ पढ़ते हैं। ये तो खतरनाक एकदम, मतलब ये कि क्या यहाँ पे सीधा बर्स्ट होता है, ओके, जिसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तुम कभी देखा हो कि ब्रेड में जो आप लोगों को लग जाता है ये, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में किसमें होता है, ब्रेड में होता है, ठीक है। यहाँ दिया है ना, टिश्यू कल्चर के बाद हम लोगों ने कर डाली थी। अरे कहाँ गया, बुरा नहीं मान जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके। सो यस, ब्रेड रोटी हो तुम्हारे को 2-3 दिन हो गए तक गिली होकर टिफिन में छूट जाती है, तो उस पर एक काले हरे रंग की रुई हो के कॉटन हो के जैसी फफूंद उग जाती है। तो ये क्या, इस फफूंद को साइंस में राइजोपस क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो बी रेडी क्लास 10th है ना, बड़ा मजा आने वाला आप लोगों को क्लास 10th में, ये दक्ष चालक की तस्वीर में, ओके। थैंक यू सो मच। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। पार्ट 3 खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया आप लोगों का। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोगों का यहाँ पर कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, थोड़ा सा भरिए भाई इसको, डाउट पूछे, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ साइंस के। तब तक के लिए बाय बाय।